नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी यूपी के बरेली में एक ऐसी घटना घटी जो शायद इस तरह की पहली घटना रही होगी। मतलब जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है तब से यूपी की सड़कों पर खुलेआम गोलियां नहीं चली, लेकिन 22 जून की सुबह बरेली की सड़कों पर दो पक्षों में तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां चलती रही। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी गाड़ियों के पीछे छिपकर, कभी भागते हुए, कभी इस चीज के पीछे छिपकर, कभी उस चीज के पीछे छिपकर गोलियां चलाई जाती हैं, वैसा ही तांडव बरेली की सड़कों पर भी देखने को मिला। मामला जमीन का था। करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष बरेली में देखने को मिला। इस तांडव में घंटों मारपीट चलती रही, कई लोग घायल हो गए, सड़क पर आम आदमी की आवाजाही बंद हो गई, एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों को रौंदते रहे। मौके पर जो गाड़ियां थी वो तोड़ दी गई, बुलडोजरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बुलडोजरों की आग को काबू किया। ये सब कुछ किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये सब आप हकीकत देख रहे हैं जो बरेली में हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बरेली में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष जब जमीन पर कब्जा करने पहुंचा तो जमीन पर कब्जे वाले पक्ष ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने दो जेसीबी मशीनों में आग लगा दी। वहीं मौके पर काम कर रहे लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भू माफिया बेखौफ होकर सड़क के बीचों बीच एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं या पथराव कर रहे हैं। साथ ही एक और शख्स अपनी कार से दूसरे पक्ष के लोगों को खदेड़ते हुए एक व्यक्ति को रौंद देता है और कार को नाले में कुदा देता है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि सैकड़ों हथियारबंद लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे। पहले बात हुई, फिर गाली गलौज हुआ और कब गोलियां चलने लगी किसी को समझ ही नहीं आया। इस घटना के बाद बरेली शहर खौफ के साए में है। पुलिस के साथ साथ लखनऊ तक भी मामले की जानकारी पहुंच चुकी है। कई आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है उसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि जिस प्रदेश में माफियाओं को जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है वहां सड़कों पर ऐसा तांडव सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से बरेली में यह तांडव किया गया और इसके जो आरोपी होंगे वो जिस तरीके से इससे पहले पिछले 7 साल में कोई आरोपी उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा गया, वैसे ही इनका भी हाल बहुत खराब होने वाला है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वैसे बाबा का बुलडोजर और बाबा की पुलिस इन्हें छोड़ने वाली नहीं है।